जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मुझे याद है तब भी मैंने यहीं आपका इंटरव्यू किया था। उस समय लोग सोचते थे कि आप एक संत हैं, चलो सांसद तो हैं, अच्छा काम किया सांसद रहते हुए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सरकार चला नहीं पाएंगे। यहाँ अफसरशाही बड़ी मजबूत है और सरकार आप नहीं अफसर ही चलाएंगे। पहले आपके बारे में ये इंप्रेशन था, फिर आपने उसको ठीक किया, फिर आप एक सख्त प्रशासक की तरह फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। अब मुझे लगता है एक नया फेज है जब आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के बाद अब आप इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आपने एक वेल प्लान्ड तरीके से आपने ये रोड मैप बनाया था कि एक एक करके पहले ऐसे करेंगे और फिर बाद में आखिर में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ भी हम परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं, इसका श्रेय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोग कुछ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यहाँ की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के लिए कुछ करने में हम लोग कुछ सफल हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इस विकास की बहुत दिनों से एक तमन्ना थी उसकी, लेकिन लाएगा कौन? जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति नहीं। हमें प्रदेश को समझना पड़ेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए योजनाओं को बनाना पड़ेगा और देश के अंदर ये विकास की सोच, जो समग्र विकास की सोच हो, जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी के साथ भेदभाव हुए बगैर परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के लिए कोई स्थान न हो, सबका साथ और सबके विकास के इस भाव को ध्यान में रख करके कार्यक्रम आगे बढ़े। 2014 के बाद वो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश ने उसी को अंगीकार किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अच्छा, मैंने देखा कि मैं सवाल कुछ भी पूछूं, आप जवाब जो आपको देना है वही देते हैं। नहीं, मैं जवाब वही दे रहा हूं जो आपका प्रश्न है। नहीं, पर मैं आपसे कई पर्सनल सवाल भी पूछता हूं। जैसे हर सवाल में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपका एक निजी व्यक्तित्व इसमें कहाँ आता है। पर मैंने ये देखा आप अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में बात ही नहीं करते, या तो पार्टी या प्रधानमंत्री। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं। एक संत का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है और हम लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो विचार है वही व्यवहार भी है। जब आचार और विचार में परस्पर विरोध होता है तो जन आकांक्षाओं का की प्रतिमूर्ति नहीं बन सकता, जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकता। आचार और विचार में जब परस्पर समन्वय हो तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा और व्यवहारिक धरातल पर हर एक कार्य को उतार करके परिणाम सामने लाएगा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब कुछ देखने को मिला है। मैं मठ में जैसे रहता हूं वैसे सार्वजनिक चौराहे पर भी वैसे ही रहता हूं। मैं यहां पर अपने ऑफिस में जिस वेशभूषा में रहता हूं, अपने आवास में भी उसी वेशभूषा में रहता हूं। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। आपकी इस वेशभूषा से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है। शुरू में लोग आपको स्वीकार करने में उनको परेशानी हो रही थी कि एक भगवा पहने एक संत मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। आपने भी इस परेशानी का सामना किया? हमेशा करते हैं, लेकिन उनका काम और उनकी सोच, देखिए, जिसकी जितनी सोच होगी, जितना विवेक होगा, उन्हें हम उसके लिए दोषी क्यों ठहरा देते हैं? ईश्वर ने उनको जब उतना ही सोचने की सामर्थ्य दी है, उससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों करते हैं? इसलिए उधर बहुत ध्यान नहीं देता मैं। अपने उस एजेंडे को जो
पार्टी ने तय किया है, जो शासन ने तय किया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूं और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का परिणाम है आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक जीवन में लगते रहे हैं, लगेंगे भी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें परिणाम पे फोकस करना पड़ेगा और जब परिणाम आएंगे सबके मुंह अपने आप बंद होंगे।